राजा सगर की कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा सगर बड़े पराक्रमी और धर्मात्मा थे। उनकी दो रानियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी से राजा सगर के एक पुत्र असमंजस और सुमति से 60,000 पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे और घोड़े को वहाँ देखा। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि को दोषी ठहराया और अपशब्द कहे। मुनि का ध्यान भंग हो गया और उनको क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म कर डाले। राजा सगर बहुत दुखी हुए। उन्होंने तपस्या कर यह जानने का प्रयास किया कि उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषियों ने कहा, जब तक स्वर्ग से गंगा धरती पर नहीं आएगी और उनके अस्थियां का गंगा जल से स्पर्श नहीं होगा, तब तक उनकी आत्माएं तृप्त नहीं होंगी। गंगा को लाने का प्रयास किया गया। सगर के वंशज अंशुमान और फिर दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का घोर तपस्या की, पर सफल न हो सके। अंत में राजा भगीरथ ने कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आने की स्वीकृति दी, पर वे बोली, यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो उसका भार वहन कोई नहीं कर पाएगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा जल के स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं तृप्त हुई और उन्हें मुक्ति मिल गई।